मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, मुझे बताइए, क्या ये मोदी सरकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है उत्तर प्रदेश से पहले, जहां पर 50% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, और गुजरात जहां पर लगभग 60% से ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, और पाटीदार और मांग कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या मोदी सरकार की मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया एक भूल सुधार है, और जो 2018 के पहले जो राज्यों के पास अधिकार था उसको केंद्र सरकार ने ही वापस लिया था। और सरकार को अब अपनी गलती का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछड़े वर्गों में इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जबरदस्त तरीके से डंडा पड़ा है। जाहिर सी बात है, उनको लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला करना चाहिए। अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो उनको लेने के देने पड़ सकते। दूसरी बात, लेकिन ये जो फैसला है ये मोदी सरकार के खिलाफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में। कैसे, मैं बताता हूं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अगर जो नई लिस्ट अगर आप ओबीसी के बनाएंगे और अगर आप आरक्षण का जो दायरा है वो वही 27% ही बना रहेगा। जाहिर सी बात है, जो लोग जो लोग पहले 3 रोटी खाते थे, अब उनको उसमें से 5 लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिनको जो रोटी पहले मिलती थी वो रोटी अब कम मिलेगी। तो इसलिए जो आरक्षण का दायरा अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है या किसी वजह से अगर नहीं बढ़ाया जाता है, तो 5 जातियों को तो आप उपकृत कर देंगे, लेकिन बाकी की जो जातियां होंगी, जो पिछड़ी जातियां होंगी, वो अपने आप को अग्रीव्ड महसूस करेंगी और उनको इस लेकर तकलीफ होगी। दूसरी बात, ये बात मत भूलिएगा कि इस सरकार को जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन का लगाया था, उस वक्त सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जो रथ यात्रा निकाली थी वो मंडल कमीशन के विरोध में था। अगर उस वक्त की जांच हो जाए तो एंटी मंडल फोरम जो बना था उसके पीछे कौन पार्टियां थी, कौन संगठन थे, स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी बात यह कि आरएसएस से अगर आप पूछिएगा तो आरएसएस ने कभी भी आरक्षण का समर्थन उस तरीके से नहीं किया है। इसलिए अगर आपको याद होगा, बिहार चुनाव के मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण को रिव्यू करने की जरूरत है, और उसके बाद बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी, और उस कंट्रोवर्सी के बाद उनको भूल सुधार करने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इसको लेकर लेने के देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने नई जातियों को शामिल किया, अगर कुछ जातियों को अगर निकाल दिया, दोनों स्थितियों में इनको लेने के पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक तरीके का बहुत ही तलवार की धार पर चलने जैसा है, जिसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। मैं जवाब देना चाहूंगी प्लीज। वाकई में संजू वर्मा जी, फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। जो लोग अभी 3 रोटी खा रहे थे, वो 3 रोटी जो है, अगर 3 लोग खा रहे तो 5 लोगों में बटेगी, भूखा रह जाएगा आदमी। दीपक जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि जो अंग्रेजी में कहावत है, that the best way of developing a society is not to distribute the cake into smaller pieces but to enlarge the size of the cake। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो केक का साइज है वो बढ़ाया है, और वो इस तरह कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने हाल ही में योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, क्योंकि जब से चुनाव की घोषणा हुई है, ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन roughly 22 से 24% है। पर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग और जो वंचित समुदाय है, उनको हर मोदी सरकार की स्कीम का बेनिफिट more than 35 to 40% of the benefit goes to the underprivileged and minority। तो साफ जाहिर है मोदी सरकार का केंद्र बिंदु है पिछड़ा वर्ग, दलित समुदाय। और ये आपको इससे भी जाहिर होता है कि इस बार की जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुई, पहली बार एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, 12 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से मिनिस्टर हैं, 8 शेड्यूल्ड ट्राइब से और 11 महिलाएं। तो हर वर्ग को यदि सही तरीके से किसी ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है, रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है, वो मोदी सरकार है। दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी थी लास्ट माइल डिलीवरी, वो हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है दीपक जी, हमारे लिए वो एक कार्यशैली है। इट इज अ वर्किंग एथिक फॉर अस। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया, चाहे वो बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक हो,
चाहे वो दीपक जी, आगरा क्या ये एक्सप्रेस संजू वे हो, वर्मा के भाषण पर का मंच आपने है? उत्तर प्रदेश में क्या किया? आपने पिछली बार भी मुझे मौका नहीं दिया, अब भी आप मिनट गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं कि संजू वर्मा कितनी देर से लगातार बोल रही हैं? रायबरेली या से सिर्फ कांग्रेस का सांसद है बता कि सोनिया मिनट गिनने का गांधी। काम है? मुझे बताइए, मुझे मौका सोनिया दीजिए। गांधी ने आज तक रायबरेली भाषण का के लिए मंच मत कौन सा बनाइए। विकास कार्य किया है? मुझे 5 ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। रागिनी जी, जो सांसद के रागिनी जी, 2 बार आप बोली, 2 बार वो बोली। आशुतोष ने उनसे सवाल पूछा, मैंने संजू वर्मा से जवाब लिया। अब क्या मेरे को यहाँ पर डिजिटल वेइंग मशीन लेकर बैठना पड़ेगा?